बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो बहुत दिल के करीब है मेरे, ये सेगमेंट जिसको कहते हैं किस्मत कहानी। किस्मत कहानी का जो कि क्राइटेरिया है वो यही है कि विदाउट एनी नेम, विदाउट विद परमिशन, मैं जिनका जायचा डिस्कस करने लगा हूँ उनसे परमिशन मैं ले चुका हूँ। उनका नाम, उनकी लोकेशन या कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे शो नहीं की जाएगी। इसके यहाँ पर ये बताने का आपको मकसद ये है, किस्मत कहानी बनाने का मकसद ये है कि क्लाइंट्स, क्योंकि मैं बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह जायचे देख चुका हूँ, कंसल्टेंसी कर चुका हूँ, जेम स्टोन पहना चुका हूँ, तो अब वो टाइम है कि जब उन जेम स्टोन के बारे में आप लोगों को बताया जाए। क्योंकि किस्मत कहानी का मेन मकसद मेरे जहन में पहले से मौजूद है ये, लेकिन इसका मेन मकसद ये है कि रिजल्ट्स आ जाएं लोगों को ना, रिजल्ट्स आ जाएं, और ताकि वो बता सकें कि हमने ये जेमस्टोन पहने थे, ये वजीफ़ा किया था और इसके साथ अल्लाह ने अपना करम कर दिया और मामलात यहाँ तक आ गए हैं। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि एस्ट्रोलॉजी जो है, अगर ट्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जाए, मतलब कि बोंगियाँ ना मारी जाएं और ट्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जाए और नेक नियति रखी जाए। अगर आप लोग नेक नियति से किसी का साथ देते हैं तो अल्लाह सुब्हानो ताला भी आपका फिर साथ देते हैं। अगर आप इसके अंदर झोल करेंगे, आप इसको देख के बता देंगे कि ये जायचे में ये प्रॉब्लम है, आपको तो यूँ करना है, आपको तो यूँ करना है, और वो चीज़ जो है बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर एक प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, और फिर एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि आप जिस हिसाब से उसको जेमस्टोन पहना रहे हैं, एक तो अगर आप उसको बहुत महंगा सेल कर रहे हैं, मतलब क्योंकि सामने वाला आपके ऊपर बिलीव कर रहा है, जब आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं तो सामने वाला आपके उसके ऊपर बिलीव कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप उसमें मार्जिन बहुत ही रख के सेल कर रहे हैं और इतना कि, तो फिर वो जेम ने भी काम नहीं करना, और अल्लाह ने साथ नहीं देना, फिर जेम ने काम नहीं करना। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो खिदमत का एक, आप समझ लें कि एक चीज़ है कि हम यहाँ इंसानियत की खिदमत के लिए मौजूद हैं। और किसी दिन मैं अपनी किस्मत कहानी भी बताऊंगा आपको कि हाउ आई बिकम, मतलब मैं किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आया। अगर आप लोगों ने डिमांड की तो मैं अपनी किस्मत कहानी भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए जो आज तक मेरे साथ चल रहे हैं। बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, बहुत दुआएं हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे सर, मेरी मेरी बैकबोन, यहाँ पर अब किस कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो बस अब मैं आपको यहीं तक ही इसको रहने देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं जी किस्मत कहानी। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। जायचा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, और जायचा, ये क्लाइंट का जायचा है जी। जब इन्होंने मुझसे कंसल्टेंसी की थी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और परेशान कुन सिचुएशन इस जायचे में मौजूद है। टॉरस असेंडेंट का जायचा है, सन मरकरी मून केतु असेंडेंट में मौजूद है। सन मरकरी मून केतु की असेंडेंट में प्लेसमेंट, पहले मैं जायचों को आपको समझा दूं कि जायचा है क्या। सबसे पहले हम असेंडेंट को रीड करेंगे कि सन मरकरी मून केतु, केतु की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है मून के साथ, इमोशनली तौर पे ये कभी भी लाइफ में ये पर्सन फैसला नहीं कर पाएगा कि इमोशन जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जर्व बहुत करते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मरकरी की यहाँ पे प्लेसमेंट ये जो है इनको इमोशन से हमेशा दूर रखेगी। दिल और दिमाग की जंग में अगर कोई फतहगर होगा तो वो है दिमाग। इनका दिमाग हमेशा जीतता है ऐसे लोग। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ टॉरस असेंडेंट में मौजूद है, लेकिन एनर्जी इस सेकंड हाउस की है, यानी टॉरस की है, तो पैसे को सेव करना, केतु की मौजूदगी पैसे को सेव करना कभी भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि सैटर्न की थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न जो है वो जेमिनाई में प्लेस्ड है। सैटर्न की जेमिनाई की प्लेसमेंट मानी जाती है, जेमिनाई एनर्जी मानी जाती है यहाँ पे। तो ऐसे लोग मेहनत बहुत करते हैं विदाउट एनी सिला, मतलब कि मेहनत करते रहेंगे, पूरी दुनिया की मेहनत करेंगे, अपने आलो अयाल पे मेहनत करेंगे, अपने उस पर मेहनत करेंगे, लेकिन अपने आप को छोड़ के पूरी ज़िंदगी ये मेहनत करते रहते हैं कि किसी तरीके से हमसे सामने वाला जो है वो राज़ी हो जाए, और इसी चक्कर के अंदर ये लगे रहते हैं, और सामने वाला जो है वो टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, क्योंकि आप हर वक्त जो है वो मतलब कि उसको जो है ऐसा फील करा रहे होते हैं जैसे कि कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दिल जो है इनका डिस्टर्ब है। और सबसे बड़ी बात है कि सन और केतु इकट्ठे हैं तो सन इफ्लेक्टेड है सामने
राहु का इसके ऊपर इम्पैक्ट है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर एक बात आपको अभी शेयर करूंगा इसी जायचे से। वीनस की इनकी जो प्लेसमेंट है वो कैंसर में है 9 डिग्री के ऊपर। वीनस के जो रिजल्ट होते हैं कैंसर के अंदर वो रिजल्ट होते हैं पाइसेस जैसे, मतलब कि करीब करीब पाइसेस जैसे वो रिजल्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर इनके प्लेसमेंट जो सैटर्न की है, सैटर्न जब पॉजिटिव होता है किसी के जायचे में तो वो चाहे कितना भी मुल्क से बाहर रह ले, कितना भी कहीं और रह ले, अल्टीमेटली उसने घूम के वापस अपने घर पे ही आना है, मतलब अपनी अल्टीमेटली अपने वापस उसके घर पे। अब यहाँ पर वीनस की बात कर लेते हैं। वीनस की प्लेसमेंट है, अगर हम असेंडेंट एस्ट्रोलॉजी करें तो इनका लॉर्ड खुद ये उठी है, खुद ये पर्सन उठा है और ये उठ के जाकर वालदा के घर में बैठ गया। ठीक है, अगर हम असेंडेंट एस्ट्रोलॉजी करें, मतलब थर्ड हाउस को छोड़ देते हैं, उसको जो हम ये देख लेते हैं एनर्जी वाइज अगर हम करते हैं तो खुद ये पर्सन उठा है और उठ के जो है वो वालदा के घर में जाके अब बैठ गया है। और वालदा के घर में जब ये बैठ गया है पर्सन तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो इनका जो होम टाउन होगा, जो कुछ भी होगा, ये इनका फादर और कभी भी ये अलग नहीं रह पाएंगे, मतलब कि कभी भी ये अलग नहीं रह पाएंगे अपने फादर मदर एंड ऑल, इन रिश्तों से कभी भी ये अलग नहीं रह पाते ऐसे पर्सन। और हमेशा सारी ज़िंदगी उनका साथ देते हैं, सारी ज़िंदगी उनका साथ भी देते हैं और उनकी से पे भी चलते हैं। लेकिन आगे इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, ये बड़ा बड़ा लेकिन है। तो लेकिन जो है जुपिटर का एक्सपेक्ट जो है पाइसिस से इनके चार्ट में वीनस को है। अब यहाँ पर ये जो एक्सपेक्ट है ना वीनस का, ये नहीं कहता कि मैं किसी पर्सन को बागी बनाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आर्गूमेंट्स करता है बंदे, कॉन्फिडेंस बनाता है बंदे। ऐसे लोगों को जो है वो लोगों को खुश करने का बहुत शौक होता है, लोगों को प्रेजेंटेबल बनाने का बहुत शौक होता है, लोगों को जो है वो जुनून की हद तक जो है वो उनको क्योंकि जुपिटर का एक्सपेक्ट वीनस पे है तो सर्जिकल काम करने का शौक होता है। अल्टीमेट डिज़ायर होती है इनकी कि सर्जिकल हम काम करें और सर्जिकली फील्ड के अंदर हम जाएं। मार्स की वहाँ पे मौजूदगी जो है वो इनकी ग्रोथ को और फायर देती है कि मतलब कि बेचैनी होती है अगर कि ग्रोथ नहीं हो रही है। और दी अदर हैंड मार्स की यहाँ पे प्लेसमेंट जो है इनको तंग भी करती है, क्योंकि मार्स का फोर्थ एक्सपेक्ट जो है सैटर्न पे है। तो मार्स का जो फोर्थ एक्सपेक्ट है सैटर्न पे, ये ऐसे लोगों को तंग भी करता है और तंग इस सिस्टम से करता है कि मार्स की यहाँ पे प्लेसमेंट जुपिटर के साथ ये इनको गुस्से वाला तो बहुत बनाएंगे, लेकिन जब इनकी अपनी कैरियर की बात आएगी, अपनी ज़ात की बात आएगी, ज़ात सिर्फ मैं यहाँ कैरियर को डिस्कस कर रहा हूँ कि जब कैरियर की बात आएगी तो ये कुछ भी सुनने को करने को तैयार होंगे, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे प्लेस्ड है। इनका ये होगा कि किसी तरीके से हमारा कैरियर जो है वो आगे बढ़े। अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को बताने वाला हूँ, और वैसे भी आप लोगों की नॉलेज के लिए भी है कि राहु की प्लेसमेंट टॉरस असेंडेंट में 7th हाउस में है, लेकिन एक स्कॉर्पियो एनर्जी मौजूद है इसमें। अब ये हाउस यही सारा इसीलिए किस्मत कहानी बनाई गई है कि आप लोगों को पता चले कि सिर्फ सन साइन पढ़ लेना कि मतलब कि सन साइन, मेरा सन साइन एक्यूरस है, टॉरस है, ये है वो है, और आपकी रीडिंग या किसी की रीडिंग मैच नहीं करती है हमारा, तो अपना बर्थ चार्ट बनवा के, जिसकी भी रीडिंग आप सुन रहे हैं उससे बर्थ चार्ट बनवा के आप जो है ज़रूर अपना एसेंडेंट और मून साइन पूछा करें, क्योंकि मून साइन की जो ट्रांजिट्स हैं वो उसकी गेम बहुत होती है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर राहु की पोजीशन, अगर कोई भी इसको 7th हाउस पढ़ेगा तो यहाँ पर आपको यही बोल सकते हैं कि आपकी मैरिज नहीं चलेगी, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स रहेंगे एंड ऑल। और इस तरीके से अगर हम एसेंडेंट एस्ट्रोलॉजी करें बिल्कुल ट्रू है, लेकिन अगर हम एनर्जी एस्ट्रोलॉजी करें तो यहाँ पर ये मिस्टीरियस पर्सनस होते हैं। ऐसे इनके अंदर एक मिस्ट्री मौजूद होती है, खुद मिस्ट्री है ये, मतलब कि क्योंकि 8th हाउस डील करता है मिस्ट्री को, 8th हाउस डील करता है लक को, 8th हाउस डील करता है सेपरेशन को, 8th हाउस डील करता है आपकी बीमारी को। यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट हो जाना, राहु जो है वो इल्यूजनस लगता है इन चीज़ों के अंदर कि अगर हम कदम को आगे बढ़ाएंगे, मिस्ट्री को तोड़ेंगे, अगर हम अपने लय से निकलेंगे तो कोई ना कोई मसला हो जाएगा। तो राहु की यहाँ पे प्लेसमेंट विद सन को ट्राइन, सबसे बड़ी बात है सन को ट्राइन, सॉरी जी लाइट चली गई थी, वो खैर लाइट का इंतजाम कर लिया गया। अच्छा, तो यहाँ पर जो सन की फ्लिक्शन है, आप मेरी बात ये याद रखिएगा, सन की फ्लिक्शन कभी भी फादर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होने देगी। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी, गवर्नमेंट के कामों के अंदर प्रॉब्लम रहेंगी, ऐसे लोग गवर्नमेंट से दूर भागते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इनका जो है वो निकाह का जायचा भी ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि निकाह का जायचा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि निकाह का जायचा ही तय करेगा कि एस्ट्रोलॉजी की में, बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है,
निकाह का जायचा ही तय करेगा कि आपकी लाइफ किस तरह से चलेगी। टॉरस असेंडेंट का जायचा है 5 दर्जे और 12 डिग्री पे तुलू है आसमानी कौंसिल पे टॉरस असेंडेंट। दूसरी चीज़ ये है कि टॉरस का अपना लॉर्ड वीनस खुद रोग दुख तकलीफ के घर में यानी कि सेजिटेरियस में प्लेस्ड है, और सेजिटेरियस में वीनस की प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा वर्स्ट होती है, विर्गो से भी वर्स्ट सेजिटेरियस में प्लेसमेंट होती है। 8th हाउस में आके ये प्लेस्ड है। सबसे बड़ी बात, जब मैंने जायचा निकाह का देखा था तो मेरा पहला सवाल अपने क्लाइंट से ये था कि आप मुझको ये बताइए कि ये शादी अभी तक चल कैसे रही है। मुझे थोड़ी सी डिटेल में जानना है, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो मुझे भी डिटेल में जानना है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सन जुपिटर केतु इकट्ठे हैं। जब सन जुपिटर केतु इकट्ठे होते हैं, केतु और जुपिटर और मार्स, ये देखें मार्स केतु सन, ये एक्यूरियस एसेंडेंट में एक्यूरियस ज़ोडिक साइन में, मतलब एक्यूरियस अगर हम इसको पलट लें तो एक्यूरियस एसेंडेंट बनता है। तो एक्यूरियस के अंदर ये मौजूद है और यहाँ पे इसकी एनर्जी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मार्स केतु की प्लेसमेंट, ये मार्स की एक्यूरियस में प्लेसमेंट जो है, मार्स बिल्कुल घूमा हुआ होता है वहाँ पे कि मतलब दुनिया से अलग करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग, और इन लोगों को ऐसे, खुद मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सामने वाले बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं। मार्स केतु की प्लेसमेंट 100% जो है वो मिसकैरेजेस, सही 100% जो है वो मिसकैरेजेस होते हैं ऐसे पर्सनस के। जुपिटर और केतु की कंजंक्शन, आप ये याद रखिए कि कभी भी ग्रोथ नहीं होगी लाइफ में। तो यही मेरा इनका सवाल था, साथ में मिसकैरेजेस का सवाल था कि भाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे कि यस हुए हैं, और उन्होंने मुझे जो अपनी डिटेल्स बताई हैं तो वो ज़्यादा मैं यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहता। इसके अलावा ये जो निकाह का जायचा है, तो बात थी असल में कि इस जायचे के अंदर खुला मौजूद है या तलाक मौजूद है या नहीं। तो 100% इस जायचे में खुला और तलाक मौजूद है, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। मिस कैरेजेस की वजह से जो है इसको, इस जायचे को ब्लड मिला है, और मार्स केतु की दूसरी चीज़, मार्स केतु की पोजीशन, ये इसको ब्लड ने इतना इसको ग्रूम किया। दूसरी चीज़, इस जायचे में सैटर्न जो है वो 12th हाउस में यानी कि पाइसिस में प्लेस्ड है। यहाँ पर पाइसिस में प्लेसमेंट सैटर्न की ये जो है स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है, मतलब कि मुल्क से दूर ले जाती है और स्टेबिलिटी कराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतना ताकतवर सैटर्न नहीं है कि ये इस पर्सन को वहाँ तक रख सके। इस निकाह के जायचे के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसको मैं और डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। इस निकाह के जायचे में सैटर्न की टाइम वीनस के 2017 अक्टूबर से ये टाइम स्टार्ट होता है जब ये मामला जो है गड़बड़ी की तरफ जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस शादी का इतना चल जाना, इसकी 2-3 एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न हैं कि इतना ये चल गई शादी। इसकी वजह यही है कि एक तो ब्लड इस जायचे को मिला है, दूसरी चीज़ इसके अंदर प्रॉब्लम्स जो थी वो, अब खैर ये तो जायचा एंड हो चुका है, मतलब ये सेपरेशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन इस जायचा अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि डाइवोर्स हो चुकी है, और इसको मैंने प्रिडिक्ट इस जायचे को किया था कि मतलब जो डेट्स प्रिडिक्ट की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी डेट्स के अंदर जो है ये हुआ है। अब चलते हैं वापसी जो है क्लाइंट के जायचे की तरफ, और क्लाइंट के जायचे का मैं आपको बताऊं कि इनके साथ जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, क्योंकि जायचा पढ़ा मैंने और उस पर मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो मैंने इनको ट्रांजिट से मैंने बताया था। मैंने इनको बताया था कि अगर आप 21 नवंबर 2021 तक सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब इस सिचुएशन के अंदर अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, तो जुपिटर की ट्राइन वीनस को इनकी स्टार्ट थी फ्रॉम 2020 जब जुपिटर कैप्रिकॉर्न में आया था। देन मतलब मैंने इनको बताया, जो भी उनकी और मेरी बात हुई तो इनको मैंने बताया कि इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ के अंदर मौजूद हैं। 1-2 चीज़ें मैंने इनको बताई थी कि एक, आपकी मदर की हेल्थ बहुत अच्छी होगी और आपके फादर के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे होंगे कि आपकी सोच होगी। तो मतलब कि मैं उस वक्त बोल रहा हूँगा तो शायद सामने वाला पर्सन जो है वो ये समझ रहा हो कि मतलब कि शायद दिलासा है, शायद तसल्ली है, शायद ऐसा कोई चीज़ है। तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो तसल्ली नहीं देते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको फुल सही तरह से गाइड करते हैं कि भाई आपका ये मसला है, आप ये करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस्मत कहानी का जो रियल पार्ट है, जो किस्मत कहानी में इसमें जो हमने इनको रेमेडीज़ कराई, इनको जो हमने रेमेडीज़ कराई हैं, इनको जो हमने रेमेडी कराई है उसमें हमने इनको एक रूबी पहनाया है, ओरिजिनल रूबी 10 कैरेट्स का,
रूबी इनको लेके पहनाया है, बर्मा का रूबी इनको हमने लेके पहनाया 10 कैरेट्स का, उसको एक्टिवेट करके देन उसके बाद इन्होंने पहना। इन्होंने रूबी को पहना था 16 अक्टूबर 2021 को। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की आज 30 तारीख है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 30 तारीख मार्च की। अब ये इन्होंने समझ लें 1 2 3 4 5 मंथ हो गए इनको रूबी को वेयर किए। आपको पता है कि इनको रिजल्ट्स क्या आए हैं रूबी के जी। तो इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो लाइट का थोड़ा इशू हो गया था। तो आप लोगों को ये पता है कि उनको रिजल्ट्स क्या हैं इसके रूबी के। रूबी जेमस्टोन के जो रिजल्ट्स हैं वो मैसिव है। सबसे पहली बात तो ये है कि उनके फादर के साथ उनके ताल्लुकात माशाल्लाह से बहुत अच्छे हुए। उनके जो हर्डल्स थे लाइफ में वो दूर हुए, बट ये हुआ आहिस्ता आहिस्ता। ये मैं 5 महीने की किस्मत कहानी आपको बता रहा हूँ। उनके साथ ये दूर हुई। सर्वाइकल का एक इशू था उनको, बैक पेन का इशू था, कंधों का इशू था, वो बेहतर हुआ। इमोशनली काफ़ी वो बैलेंस हुई। मेहनत का सिला उनको मिलना स्टार्ट हुआ। लाइफ में प्रोस्पेक्टिव रहा, एनर्जी रही, नींद का इशू था वो सॉल्व। अब यकीन करें, आप यकीन करें, ये यकीन करने की बात है कि बोल रहा हूँ तो आप यकीन करेंगे। उनको जो है स्लीपिंग पिल्स वो खाती थी। स्लीपिंग पिल्स वो मतलब वो पर्सन खाते थे, वो उनकी छूट गई। अब ये तो हो गए रूबी के इफेक्ट्स। कुछ बात कर लेते हैं प्लैनेटरी पोजीशन ट्रांजिट्स की। 2020 में जुपिटर उनके वीनस को ट्राइन देना स्टार्ट करता है, यानी 7th एस्पेक्ट्स उसके वीनस के ऊपर आते हैं। तो वहाँ से उनका वो दौर शुरू होता है जहाँ पे वो काफ़ी, क्योंकि सैटर्न की ट्राइन भी जुपिटर को वीनस को मौजूद थी, जुपिटर भी वहाँ था, तो ये ट्राइन्स हो गई कमज़ोर। सैटर्न क्योंकि ताकतवर प्लैनेट है, उनके जायचे में भी प्लैनेट ताकतवर है, तो इसलिए ये जो एक्सपेक्ट्स थे उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसमें करूँ क्या। जो उसकी जो सिचुएशंस हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो ये समझते थे कि मैं इसमें क्या करूँ। आहिस्ता आहिस्ता जब जुपिटर की प्लेसमेंट बेहतर हुई, सैटर्न ने ट्राइन को कम किया, तो फिर उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हाँ, जो मेरे लिए बेहतर है वो ये रास्ता मेरे लिए बेहतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है मालिक का, कि आज उनकी लाइफ में इस तरीके की कोई ऐसी रुकावट या कोई ऐसी हर्डल मौजूद नहीं है जिसको वो क्रॉस ना कर सके। बर्थ चार्ट देखने का जो काम होता है या बर्थ चार्ट से जो रेमेडी होती है वो ये नहीं होती है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बर्थ चार्ट देखने का और बर्थ चार्ट से रेमेडी करने का काम ये होता है कि आप इन प्रॉब्लम से निकल पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। हेल्प योर सेल्फ वाली बात होती है कि आप हेल्प योर सेल्फ कर सकते। तो उनके साथ जो और भी बहुत सारे जायचे हैं जो मैं किस्मत कहानी में डिस्कस कर सकता हूँ, और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करूँगा। लेकिन जो प्लैनेटरी पोजीशन फंसी हुई होती है, कोशिश मेरी ये है कि मैं उन जायचों को डिस्कस करूं, भले इनको मैं महीने में एक अपलोड करूं या 10 दिन में एक अपलोड करूं, अगर जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो किस्मत कहानी। तो आज उनकी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत बेहतर है। आज उनके जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो बेहतर है। सैटर्न 10th हाउस में जाने को तैयार है, जुपिटर जो है 10th हाउस में मौजूद है, वीनस के साथ कंजक्ट हो रहा है, आगे भी वीनस जुपिटर की कंजक्शन रहेगी। केतु उनके 7th हाउस से निकल चुका है। तो ये एक्सीलेंट पोजीशन, वो जो टाइम था, बताने का ये मकसद था, जो टाइम था जहाँ पे वो पजल हो सकते थे, जहाँ पे वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकते थे, जहाँ पे वो लाइफ के डिसीजन सही नहीं कर सकते थे, वहाँ उनकी एस्ट्रोलॉजी ने अल्लाह की मदद के बाद बहुत हेल्प की। तो ये आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि प्रमोट करना। वीडियो देख के प्रमोशन तो ऑटोमेटिक होती है। इतनी डिटेल में वीडियो बना के बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि आप लोग इस बात को समझिए कि जो एस्ट्रोलॉजर आपको बोलते हैं, जो चीज़ आपको बोलते हैं कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं एंड यू से हम इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपका किस्सा चैप्टर वहीं ख़त्म हो जाता है। तो जो जैमस्टोन आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, कोशिश कीजिए उनको जल्द से जल्द लेके पहनिए ताकि आप लोगों के मसले मसाइल हल हों। क्योंकि अगर आप जैमस्टोन नहीं पहनेंगे और आप लोगों को सिर्फ यही बोलते रहेंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो एफ्लिक्शन आपके चार्ट में मौजूद है, जैसे इस चार्ट में सन की एफ्लिक्शन मौजूद है, तो रूबी इनके लिए ऐसा है, सांस में सांस जब तक है इनको रूबी पहन के रखना है, मतलब इन रूबी नहीं उतार सकते ये।
रूबी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। और जो जेमस्टोन लगते हैं फ़िरोज़ा, एमरल्ड, वो बेशक पहने या ना पहने, उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। सेकेंडली, मैं यहाँ पे इस बात को और डिस्क्लोज़ आपको करता चलूँ कि निकाह का जो टाइम होता है वो इंसान की लाइफ को चेंज करके रख देता है। निकाह का चार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट आफ्टर योर बर्थ चार्ट। आपके बर्थ चार्ट के अगेन जो है ये के बाद ये जो है दूसरा बड़ा बर्थ चार्ट होता है जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देता है। तो जब भी आप लोग निकाह कीजिए, दोनों जायचे मिलाकर निकाह का टाइम निकाल कर उसके बाद आप जो है वो निकाह कीजिए, क्योंकि हम जो है वो ये कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इन इफ़ेक्ट्स को, सैटर्न के इफ़ेक्ट्स को। इनको करने वाली ज़ात तो अल्लाह सुब्हान व तआला की है और हमेशा हमेशा रहेगी, क्योंकि कुदरत से आगे कुछ नहीं है, कुदरत अल्टीमेट ही है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इनको ये बता दूं कि इनकी निकाह के चार्ट में ऐसा क्या हुआ कि फिर एकदम से मतलब कि जो काम नहीं हो रहा था, मतलब कि जो डिवीज़न नहीं हो रही थी, वो एकदम से हुई। वो इस तरह से है कि राहु की महादशा में केतु का अंतर इनका 2018 से स्टार्ट हुआ और केतु की ट्रांजिट 7th हाउस में इनके हुई, जिसकी वजह से ये इन्होंने एक बार पहले ये ट्राई की, नहीं हुआ। उस वक्त भी केतु क्योंकि इतना ताकतवर नहीं था। अब इन्होंने सेकेंडली जब ट्राई की तो फिर ये हो गया, हाल हुआ मुश्किल से लेकिन हो गया, क्योंकि टॉरस असेंडेंट का जायचा था, टॉरस फिक्स साइन है। यहाँ पर निकाह जो है वो मतलब कि बहुत मुश्किल होती है चलने में, लेकिन इस तरह के काम होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो महादशा इंपॉर्टेंट है, आपके जायचे में जो है वो ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है, सैटर्न की ट्राइन इंपॉर्टेंट है, जुपिटर की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपके चार्ट में एक एक बारीकी, राहु केतु सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो किस्मत कहानी बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को इस चीज़ से अवेयर किया जा सके कि वाकई में एस्ट्रोलॉजी जो है वो किस तरह से वर्क करती है। तो ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब था और इसको मैं बहुत अरसे से अनाउंस कर रहा था, और लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये काम मैं कर नहीं पा रहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने शुरू कर दिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इसकी वीडियो भी मिलती रहेंगी और किस्मत कहानी भी आप लोगों को मिलता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से रब्ता रहेगा। फ्राइडे वाले दिन लाइव सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।